मेवात के गंगवानी गांव के रहने वाले बहादुर सुबान खान को बीते साल तेलंगाना में बाढ़ में डूबते हुए 9 लोगों की जान बचाने पर तेलंगाना की सरकार ने खम्मम में असदुद्दीन ओवैसी के प्रयासों से उनकी बहादुरी को देखते हुए एक फ्लैट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। यह फ्लैट सुबान खान के नाम कर दिया गया है, जो हमेशा उसी का रहेगा। एमआईएम पार्टी के प्रदेश महासचिव इमरान नवाब ने उनका स्वागत किया और घर पहुंचने पर उन्हें फ्लैट के कागज सौंपे। इमरान नवाब ने कहा कि एमआईएम पार्टी सबको एक साथ लेकर चलती है। सुबान को फ्लैट दिलाने में ओवैसी साहब का योगदान रहा है। आपको बता दें कि गंगवानी गांव का सुबान खान करीब 8 सालों से तेलंगाना में जेसीबी चलाता है। बीते साल वहां पर करीब 9 लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए वहां के प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जब तेलंगाना प्रशासन समेत सभी टीमों ने लोगों को बचाने से हाथ खड़े कर दिए, तब गंगवानी गांव के बहादुर सुबान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जेसीबी को पानी में उतारा और 9 लोगों की जान बचा ली, जिसका इनाम वहां की सरकार ने उन्हें फ्लैट गिफ्ट किया है। सुबान खान साहब ने अभी पिछले साल एक पानी का एक भराव आ गया था। एक तरह से बरसात के मौसम में वो लोग पुलिया पे फंस गए थे। 8 से 10 लोग थे, वो पुलिया में फंस गए। तो हमारे सुबान साहब ने उनका एक जरिया बना बचाने का और उनको वहाँ से निकाला। बड़ी मशक्क़त के बाद एक बार गए, फिर वापस आ गए, फिर डूबती हुई दिखी जैसी, फिर वापस आ गए। तो वो अल्लाह ने इनको कामयाबी दी और उसमें ये कामयाब हुए। मेन हमारा मकसद ये है कि मेवात में जो एक कहते हैं कि सूरमा, जो मतलब जो मेवात में एक इंसानियत का जिन्होंने बहुत बड़ा एक मिसाल कायम की, उसको सबके सामने रखने की। तो वहाँ पे जब ये बाकी आपको ही बताएंगे, मैं मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जब इन्होंने ये काम किया, नेक काम किया, तो वहाँ पे हमारे कॉरपोरेटर थे एमआईएम के, उन्होंने इनको ये चीज़ें देखी और वो इनसे मिले। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो। तो इन्होंने सारी हकीकत बताई, मैं तो गरीब परिवार से हूँ और यहाँ एक जेसीबी चलाता हूँ। तो उसके बाद जब वो मिले तो उन्होंने हमारे माजिद हुसैन साहब प्रेसिडेंट के जो एमएलए हैं उनसे इनकी मुलाकात कराई। तो माजिद हुसैन साहब बड़े खुश हुए, उनको गले लगाया, बोले यार बहुत नेक काम किया है, एक इंसानियत का बहुत बड़ा आपने मिसाल कायम की है। तो वहाँ जब ये चीज़ें हो गई तो फिर उन्होंने क्या है कि ओवैसी साहब से इनकी मुलाकात करी। दारुसलाम शायद आप दारुसलाम की मुलाकात कराई। तो मैसेज मेरे पास भी आया था कि ऐसे मेवात के आपके, मैंने कहा साहब मेवात तो पहले से ही मशहूर है, पहले से ही नेक कामों में आगे रही है, चाहे वो आज़ादी का मसला हो चाहे कोई भी हो। तो वहाँ गए, वहाँ पे जब ओवैसी साहब ने इनकी सारी चीज़ें पूछी, इनसे घर परिवार के बारे में पूछी, मेवात के बारे में पूछी, तो उन्होंने एक माजिद हुसैन साहब की जिम्मेदारी लगा दी। वो जिम्मेदारी ये लगाई कि इनको अब सरकार की तरफ से क्या मदद मिली। तो वो मदद जो थी मेरे हिसाब से इनको कुछ आर्थिक से मदद भी दी गई और एक इनको 2 BHK फ्लैट का उन्होंने कमिटमेंट किया था कि इसको 2 BHK फ्लैट हम देंगे। तो माशाल्लाह उस पर प्रोसेस की, इनके कागज़ कार्रवाई पूरी की। एक बार ये अचानक आ भी गए और फिर अचानक उनको तुरंत वहाँ से साहब ने टिकट करा दिया, इनको आप वापस आओ, अभी तो आपकी कागज़ जो फॉर्मेलिटी वो बाकी थी उनको पूरी करके जाओ। तो बीच में फिर वापस चले गए थे। और आपको पता है गरीब आदमी जो वहाँ कमाता है तो साल भर में 6 महीने में एक बार चक्कर लगता है उनका। तो उनको अब ये 2 BHK फ्लैट जो है ये माशाल्लाह इनको मिल गया है। तो मैं ओवैसी साहब का और पार्टी का और वहाँ की सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इंसानियत को ज़िंदा रखने का जो मिसाल कायम रखी थी उस पर वो कामयाब हुआ और उनको एक ये इनाम दी गई। तो मैं उस पर भी सुबान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हिम्मत और जज्बा दिखाया और मेवात का नाम देश में नहीं दुनिया में भी रोशन किया। तो मैंने ये चीज़ से है इससे, और ये इनको मिल चुका है और अब ये उसके मालिक हैं, उसमें रह रहे हैं माशाल्लाह। कैसा लगता है जब ना तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की कोई परवाह नहीं की, इन्होंने कुछ नहीं पता था, लेकिन इंसानियत के नाते इन्होंने जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे इसको? सबसे बड़ी चीज़ तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पर ओवैसी साहब बड़े खुश हुए। उन्हें कहा कि जो हमारी पार्टी की जो एक तरह से न्यू है, एक तरह जो हमारे कहते हैं कि एक मिसाल है, वो ये है कि हम किसी का मजहब नहीं देखते। तो वही हमारे मेवाती भाई सुबान खान साहब ने दिखाया है कि उसने किसी नहीं देखा कौन मजहब क्या है कौन है, लेकिन अपनी जेसीबी ली और कहानी में उनके धंस गए उसके अंदर और ऐसा चले गए अंदर। उसने देखा नहीं कि मुझे मेरी ज़िंदगी, उनको ये पता था कि मैं इसमें वापस लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा। मैं सलाम करता हूँ सुबान साहब को कि उन्होंने अपनी जान को परवाह के बिना और सीधे उसमें घुस गए और उनको माशाल्लाह बचा के लिया है। तो बहुत बड़ा नेक काम किया। तो उसके लिए हमने एक ये रखी थी और अब सुबान साहब इस चीज़ को बताएंगे।
क्या जी। ऐसे लोगों के लिए आगे भी पार्टी खड़ी रहेगी? नहीं, पार्टी हमेशा खड़ी है। हर गरीब मजलूम के लिए जो पार्टी हमेशा खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। बहुत सी मिसालें हैं ऐसी जो हमारी पार्टी ने की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, पार्टी को इससे कोई वो नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्शन लड़े, कोई उससे कोई वो मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि एक इंसानियत का मसला आया है, क्यों ना हम इसको इंसानियत के नाते देखते हुए इसको एक मिसाल पेश करें कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम भी अच्छी मिलनी चाहिए। क्या ये पार्टी मेवात में चुनाव लड़ना चाहती है? क्या कोई एमएलए यहाँ पे खड़ा है? देखो, इसकी चुनाव की बात जो है, चुनाव की मेन जो बात ये है कि अभी राजस्थान में पार्टी काम कर रही है, उधर दिल्ली में काम कर रही है, यूपी में काम कर रही है, तो बीच में एक छोटा सा हरियाणा में हुआ, हरियाणा रह गया, तो हरियाणा में भी इंशाल्लाह पार्टी बहुत जल्द अपना काम करेगी और एक मिसाल कायम करेगी। राज- बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये सब मेहरबानी अवसी साहब की है, नहीं तो हमारे वहाँ कौन जाने जी। और तेलंगाना में तो इस साहब की गवर्नमेंट भी नहीं उलट सकती, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अवसी साहब की कोई ना उल्टे। अवसी साहब ने वहाँ से नुकनी कम्युनिटी मिनिस्टर है खम्मम ज़िले का, वहाँ के लिए फ़ोन किया था और फ़ोन तुरंत उसने ऑर्डर कर दिया था कलेक्टर को, अब जो भी लिस्ट आएगी सुबह का पहली लिस्ट में पहले कर। तो इंशाल्लाह वो घर मेरे लिए मिल गया है और अभी उसी में रहता हूँ मैं। बच्चों के साथ रहते हैं? किस तरह से बच्चों को? हाँ, बच्चे के साथ रहता हूँ जब तक वहाँ। अभी यहाँ तो हम 10-5 दिन के लिए आते हैं, नहीं वहीं रहते हैं। क्या कभी जीवन में सोचा था आपने कि ऐसा पल भी आएगा? नहीं जी, बस लाख करम है जी, वो निकालना था वो निकल गए। मैं तो ये सोचा था जी अगर मैं एक बंदा गया तो क्या टेंशन, अगर बच गया तो 9 आदमी ने बचा लाऊंगा। तो क्या कभी हाँ। वहाँ जब गए थे तो डर नहीं लगता था आपको कि मैं डर लगा डूब था जाऊँ? जी, 2 बार तो मैं रिटर्न आ गया। ज़्यादा पानी था जी, नाइट का टाइम था, कम से कम 2 घंटे तक ट्राई करा। 2 घंटे ट्राई करने के बाद फिर अल्लाह ने कामयाब कर दिया, निकाला है। कितने बंदे थे उस वक्त? 9 आदमी थे, एक लेडीज़ था और 8 आदमी बड़े थे। तो देश भर में जब आप आए तो कैसा महसूस आपने किया? बहुत अच्छा महसूस किया जी, जब पूरे प्रशासन भी था वहाँ पर, एसपी डीएसपी पूरा था, एमएलए भी था, सब ने गले लगाया, सब ने बहुत धन्यवाद दिया, सब ने बहुत फ़ोटो खींचे। फिर सुबह हो गया, सुबह जाने के बाद फिर बीबीसी वाला न्यूज़ वाला आ गए, वहाँ से फिर ज़्यादा हाईलाइट हो गए। और फिर मैं वहाँ से जी मैं घर आ गया था और मेरे लड़का की शादी भी थी। तो घर आने के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया था, अपना कॉर्पोरेटर है कासिम, डॉक्टर कासिम और माजिद हुसैन है, मैंने इन दोनों को सुबह आप किधर हो? मैं घर पे हूँ जी। मैं कहा आप अपना आधार कार्ड भेज दो, आपका हम टिकट फ्लाइट का टिकट कराते हैं, आपको अवसी साहब बुला रहे हैं। तो फ्लाइट का टिकट करा दिया, मैं हैदराबाद गया जी। एयरपोर्ट पे मेरा इतना माजिद हुसैन मैंने इतना स्वागत करा जी जैसे कोई बड़े आदमी का, गले लगाया बहुत प्यार से। फिर नाइट में 1 बजे फ्लाइट ही वहाँ से लेके गए। फिर वहाँ सुबह दारुसलाम गए, दारुसलाम जाके अवसी साहब ने अपना अंदर ऑफिस में बिठा के तो बातचीत करी। तो आप खान अपने मेवात के इसलिए आपने हिम्मत करी, नहीं कौन हिम्मत कर सकता है। अब आप क्या काम करते हैं? तो जैसी भी चलाता हूँ जी मैं अभी भी जेसीबी चलाते हैं? जी।